हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी संस्कृत टीचर निधि गुप्ता, आपकी कक्षा पंचम, विषय संस्कृत अमृतांश, आपकी बुक अमृतांश, पाठ 1 संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला में सबसे पहले मैं आपको स्वरों के बारे में बता चुकी हूँ। अब आप देखिए, इसमें व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। किसे कहते हैं व्यंजन? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराकर निकलती है और जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। कौन से होते हैं व्यंजन वर्ण? जिन वर्णों के उच्चारण में जब हम बोलते हैं तो उसमें हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराकर, हमारे मुंह में अनेक जगहों से हवा जो हमारे इनके वर्णों की टकराती है, तब वो हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन कैसे होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते। स्वर जो होते हैं वो तो स्वतंत्र होते हैं, अपने आप, उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यंजन होते हैं उनमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, वो बिना उनकी सहायता के नहीं बोले जाते। वो क्या कहलाते हैं? आपके व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसमें देखिए, आपके व्यंजन वर्ण को के बारे में और क्या लिखा है? संस्कृत भाषा अक्षरिक लिपि है। अक्षरिक लिपि यानी अक्षरों से लिखी जाने वाली। सामान्य रूप से व्यंजनों का उच्चारण करते समय उनके साथ ए स्वर मिला लिया जाता है। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उनके साथ में हम ए मिला देते हैं, बिना ए के वो नहीं बोले जाते। जब व्यंजन ध्वनियाँ स्वर रहित होती हैं, स्वर रहित यानी उनमें स्वर नहीं लगा होता, स्वर आपके ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ ये होते हैं ना, तो वो अगर इसमें व्यंजन में ना जुड़े हों, तब लिखते समय उनके दाहिनी ओर नीचे एक तिरछी रेखा, ये तिरछी रेखा लगा दी जाती है। इस तिरछी रेखा को क्या कहते हैं? हम हलंत कहते हैं। ठीक है, इस तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। संस्कृत भाषा में व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। अब वो कौन कौन से हैं आपके? स्पर्श व्यंजन वर्ण। अब इसमें आपके ये 3 भागों में हम विभाजित कर देते हैं: स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। अब ये स्पर्श व्यंजन वर्ण कौन से हैं? आपके ये हैं कै, खे, गे, घे, अण, चे, छे, जे, झे, य, टे, ठे, डे, ढे, ण। अब ये आपके जो कैसे शुरू है तो इसको एक वर्ग बना दिया, तो ये कैसे शुरू है तो इसका वर्ग बन गया क वर्ग। ये च से शुरू है तो इसका वर्ग बन गया च वर्ग। ये ट से शुरू है तो ट वर्ग, त से शुरू है तो त वर्ग, और प से शुरू है तो आपका प वर्ग। एक एक वर्ग में आपके 5 अक्षर आते हैं और ये हमारे 5 वर्ग हैं। तो 5 हमारे ये इस तरीके से 5 और 5 पूरे मिलाकर क्या हो गए? 25 यानी 25। ठीक है, आपके ये हमारे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन। कै, खे, गे, घे, च, छ, ज, झ, य, टे, ठे, डे, ढे, ण, ते, थे, दे, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसके बाद है आपके अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन वर्ण होते हैं हमारे श, ह। ये हमारे टोटल ऐसे सारे मिलाएंगे 25 ये हो गए, 4 ये हो गए और 4 ये, तो हमारे हो गए 33 व्यंजन, 33 वर्ण, 33। अब हमारे इसके बाद आ गए संयुक्ताक्षर। कितने? इसमें देखिए संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं आपके? श, क्षत्रिय, ये जो है वो किससे मिलकर बना है? कौन से व्यंजन वर्णों से मिलकर बना है? क और श, और इसमें ए स्वर मिला हुआ है, तो ये बन गया हमारा क्ष। अब इसमें इसका वो देखिए शब्द में प्रयोग कैसे होगा? क्षमा, अक्षय और कक्ष। ठीक है, आपके जैसे हम कक्षा भी लिखते हैं तो उसमें कौन सा आता है? आपका ये श क्षत्रिय। ये किससे मिलकर बना है? क और श से। ठीक है, और जब हम इसका अलग करके लिखेंगे तब उसमें भी आप ऐसे ही करके लिखेंगे। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो वर्ण विच्छेद में श नहीं आएगा, क्या आएगा? क और श, और उसमें ए स्वर वर्ण मिला हुआ। इसके बाद है त्रय। त्रय किन से मिलकर बना है? त, र, ए। इनसे क्या मिला? शब्द क्या बना? त्रय, पत्रम, शत्रु। सब में आ रहा है ना त्रय, तो तय और रै से मिलकर। इसके बाद है जय ज्ञानी। अब जय ज्ञानी किससे? जय और ये और ऐसे मिलकर जिये बनाए। अब इसको आप क्या बोलते हैं? आप ज्ञ ज्ञानी, जबकि ज्ञ ज्ञानी नहीं होता है, ये जय ज्ञानी। जय से शुरू है, ये जय और ये
ठीक है, तो इससे बन गया ज्ञान, अज्ञान और यज्ञ। अब इसको इसमें देखिए श्रेय, श्रेय किससे मिलकर बना है, श और र से, और ए, श र ए, श्रेय इस तरीके से, श्रम, विश्राम, अश्रु। इसके बाद है द्य। अब द्य कैसे बना है, द और य से मिलकर बना है आपका द्य, द य ए, इसका बनेगा द्योतक। इसको हम कैसे बोलते हैं, द्य। तो इसको द और ये हमारा य और ए इनसे मिलकर बना है, तो ये बन गया आपका। इसको हम द को ऐसे लिखें, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, आधा है और फिर उसके बाद उसमें य मिला देंगे और फिर ए, तो ये बन गया ध्याय, जिसको हम ऐसे लिख देते हैं। आप इसमें डंडा नहीं लगाते, ये जो छोटा सा डंडा लगा होता है ना, ये जरूरी लगाना होता है, नहीं तो क्या बन जाएगा, घ। अगर ये डंडा नहीं लगाएंगे और वो घ घर बन जाएगा, इसलिए इसमें द का जो आपका ये डंडा है ये जरूर लगाना होता है, तब बनेगा द्य। ठीक है, आगे समझ में, द य ए, तो आपका बन गया द्योतक, विद्यालय और विद्या। आज इसमें हमने यह आपका ये यहाँ तक आपका कंप्लीट करवा दिया, पढ़ा दिया है। अब इसके बाद हम आगे का आपकी अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।